दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई ला रहा हूं जो हमारे देश, संविधान, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ये कहानी है देश से गद्दारी की, पाकिस्तानी आतंकवादियों से यारी की और बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को नागरिकता के जाल में फंसाने की। 16 और 17 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तैयारी को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के और मीटिंग करती है, बूथ लेवल कमेटी के साथ मीटिंग करती है और राजनीतिक दलों के साथ पूरी चर्चा होती है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। मोदी ने सोचा पहलगांव में आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, ऐसा बोलूंगा, बिहार में वोट की फसल काटूंगा। लेकिन 22 जून को कहानी पलट गई। पहलगांव की फर्जी तस्वीरों की पोल खुल गई। मोदी का आतंकवादियों को दंडित करने का दावा ध्वस्त। काराकाट में मोदी ने 30 मई का भाषण, बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिलाया। यह झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। बिहार की जनता देशद्रोह और आतंकवादियों से यारी को माफ नहीं करेगी। तो फिर 24 जून को चुनाव आयोग ने यू टर्न लिया। 8 करोड़ बिहार के मतदाताओं पर एनआरसी थोप दी। जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता वो आपके बाप का सर्टिफिकेट मांग रहा है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश, चुनाव आयोग को नागरिकता के कागजात मांगने का हक नहीं। फिर ये भारत का चुनाव आयोग है या भाजपा का चुनाव आयोग? चुनाव आयुक्त भांग के नशे में फैसला कर रहा है, ऐसा लगता है। 16 और 17 अप्रैल को चुनाव की तैयारी, और जैसे ही नरेंद्र मोदी के आतंकवादियों से यारी और देश से गद्दारी की पोल खुलती है तो एनआरसी के लिए 8 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता को खतरे में डाल दिया। उसी वक्त आरएसएस के नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने एक भाषा बोली कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और संविधान में समाजवाद हमें स्वीकार नहीं है। क्रोनोलॉजी देखिए, चुनाव आयुक्त के चयन में मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री 3 लोगों को चुनना था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसीलिए अलग किया गया। नरेंद्र मोदी के सुविधा के मुताबिक चुनाव आयोग का जो फैसला है उसको लेकर के डेमोक्रेटिक पीपल्स राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, चैलेंज किया इसको। सवाल यह है, क्या यह सब संविधान को तोड़ने और मोदी की गद्दारी छिपाने की साजिश है? क्या बिहार की जनता मोदी के झूठ, देशद्रोह, पाकिस्तानी आतंकवादियों से यारी पर ध्यान देगी या अपनी नागरिकता बचाने में उलझ जाएगी? इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं दोस्तों। आपसे मैं अपील करता हूं, अंत तक बने रहें। 24 अप्रैल को मधुबनी, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया, बोले कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जो आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी धरती के किसी भी कोने में छिप जाएंगे, उन्हें ढूंढ करके दंडित किया जाएगा। पूरा देश मोदी जी के इस वादे के साथ था और 30 मई को काराकाट, बिहार में मोदी ने दावा किया कि जिन्होंने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा उन्हें मिट्टी में मिलाकर यहां आया हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, धर्म पूछ करके बेटियों का सुहाग उजाड़ा। मोदी सरकार ने असली आतंकवादियों की जगह फर्जी आतंकवादियों की तस्वीरें लगा दी। क्यों? ताकि आतंकवादी बच जाए, ताकि पाकिस्तान से यारी बनी रहे। मोदी जी को लगा गोदी मीडिया इस बात को दबा देगा, बिहार की जनता उनके झूठ पर तालियां बजाएगी। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया पर सच्चाई वायरल हो रही है। मोदी जी, सवाल ये कैसे आतंकवादी है जिनको पाकिस्तान सीमा से 150 किलोमीटर आपने अंदर आने दिया और वो धर्म पूछ करके बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं और आप उनकी फर्जी फोटो सार्वजनिक करके ताकि उनको पाकिस्तान वापस चुपचाप जाने का रास्ता और सुरक्षित रास्ता मिल जाए।
क्या पाकिस्तानी आतंकवादी भाजपा की इच्छाधारी नाग हैं? जब चुनाव नजदीक हो और माहौल बनाना हो हिंदू मुसलमान का भाजपा के पक्ष में, तो पाकिस्तानी आतंकवादी 150 किलोमीटर अंदर घुस करके धर्म पूछ कर हत्या करें और फर्जी फोटो चिपका कर मोदी सरकार उन्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दे। मोदी जी, 30 मई को काराकाट में आपने कहा कि जिन्होंने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा उनमें मिट्टी में मिला के आया हो। आपको कसम है इस भारत माता की, जिन्होंने एक सिंदूर उजाड़ा उन आतंकवादियों को आपने मिट्टी में मिलाया, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक करो। आपने एक दावा और किया था, आतंकवादियों ने देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा और आपने कहा वो सिंदूर आपकी देह में भर गया। बेटियों का उजड़ा हुआ सिंदूर आपकी जो देह में भर गया वो कहां है? ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है मोदी जी? 22 जून को एक साजिश और 3 घटनाएं। पहलगांव में जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी सरकार ने उन आतंकवादियों को बचाने के लिए फर्जी फोटो जारी की और उसकी पोल खोल 22 जून को हुई। इस फर्जियत से बचने के लिए 2 मोर्चों पर साजिश रची गई मोदी सरकार की तरफ से। पहला गंजाम ओडिशा का मैं जिक्र कर रहा हूं, दलितों पर हमला, और दूसरा इटावा उत्तर प्रदेश में यादवों पर हमला। मकसद पहलगाम में गद्दारी को दबाना, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। सोशल मीडिया, अखबार और जनता सबने मोदी के झूठ को उजागर किया। गंजाम ओडिशा में दलित बाबूलाल और बुल्लू नायक बेटी की शादी के लिए गाय ले जा रहे थे। वहां परंपरा है बेटी की शादी में गाय देने की, और भाजपा आरएसएस के गुंडों ने उन दोनों को पकड़ करके पहले उनका आधा मुंडन किया, उनको गंदे नाली का पानी पिलाया, उन्हें पशुओं की तरह चलाया और उन्हें घास और चारा खाने के लिए विवश किया। 2 किलोमीटर तक पशुओं की तरह उन्हें चलाया गया। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव उनको बंधक बनाया गया। पंडिताइन के चरणों में नाक रगड़वाई गई, मुंडन किया गया और सजा देने के लिए पंडिताइन का मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया। पंडिताइन से छेड़छाड़ की शिकायत उनके खिलाफ की गई, पीड़ितों के खिलाफ। ये संयोग नहीं थे। गंजाम में दलित और इटावा में यादवों के साथ बर्बरता संयोग नहीं, ये भाजपा आरएसएस की सुनियोजित साजिश थी। मकसद पहलगाम में फर्जी आतंकवादियों की फर्जी तस्वीरों की खबर से ध्यान भटकाने का, दलित और यादवों को अपमानित कर जातीय टकराव भड़काने का। लेकिन ये नाकाम रहा। जब गंजाम में दलितों पर बर्बरता, इटावा में यादवों पर बर्बरता की खबरें भी देश से गद्दारी पाकिस्तानी आतंकवादियों से जारी की खबर को दबा न पाए, तो चुनाव आयोग मैदान में कूदता है और चुनाव आयोग ने बागडोर संभाली। जबकि चुनाव आयोग बिहार के चुनाव की तैयारी के लिए 16 और 17 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर चुका था। बीएलओ की बैठकें ले चुका था, राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हो चुकी थी। लेकिन 24 जून को चुनाव आयोग का यू टर्न होता है। 8 करोड़ बिहारी मतदाताओं पर एनआरसी थोपी जाती है। 22 दिन में नागरिकता साबित करो, वरना वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और भारत की नागरिकता भी छिन जाएगी। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव आयोग नागरिकता के कागजात नहीं मांग सकता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करके, और कितना बड़ा अपराध, 8 करोड़ मतदाताओं के पहचान पत्र के औचित्य को खारिज कर दिया गया। जो बिहार में मतदाता सूची में 8 करोड़ के करीब मतदाता हैं, उस सूची को के औचित्य को खारिज कर दिया गया। जो आधार कार्ड है उसके औचित्य को खारिज कर दिया गया। क्या है, मनरेगा के कार्ड को भी खारिज कर दिया गया। 20,000 करोड़ रुपए का बजट है कम से कम वार्षिक। क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि 16 और 17 अप्रैल से वो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दे और मोदी फंस जाए
देश से गद्दारी के मामले में 22 जून को, तो 24 जून को अधिसूचना जारी करके चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दे और एनआरसी का आदेश जारी कर दे। क्या भांग का नशा करके चुनाव आयुक्त फैसला ले रहा है? दोस्तों, सबसे पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह, जो कागज पलट करके मुरादाबाद नहीं पढ़ सकता है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिन शर्तों पर बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को नागरिकता सिद्ध करनी है, अमित शाह सबसे पहले अपने मां और बाप का नागरिकता सिद्ध करे वह भारत के नागरिक है कि नहीं। मैंने बहुत पहले भी कहा था, जब एनआरसी की चर्चा शुरू हुई थी सीएए के समय, मैंने सार्वजनिक तौर पर दावे किया था। तब मोदी जी की माता जिंदा थी। हालांकि अब मोदी जी उन्हें मां नहीं मानते, मोदी जी कहते हैं कि ऊपर आसमान से टपके ईश्वर मोदी जी की मां को, ईश्वर प्राण की आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन मैंने दावा किया था कि अमित शाह के मां बाप और मोदी जी की मां की नागरिकता छिन जाएगी एनआरसी में जो शर्तें हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश में मतदाता पहचान पत्र के औचित्य को, आधार कार्ड के औचित्य को, उपभोक्ता कार्ड के औचित्य को और मनरेगा कार्ड के औचित्य को खारिज करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया? ये कैसी स्वतंत्रता है? बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग ने। दोस्तों, देश भर के शहरों की मैं बात कर रहा हूं, अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गी बस्तियों में बुलडोजर चल रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में बिहार के नागरिक रहते हैं। तो बिहार के नागरिकों की नागरिकता छीनी जा रही है और जिन शहरों में वो रह रहे हैं वहां उनके घर और झुग्गियां तोड़कर उन्हें बेघर किया जा रहा है। ये बिहार के लोगों पर दोहरी मार है। बिहार में तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी और जिन शहरों में तुमने घर बना रखा झुग्गी बस्ती अनाधिकृत कॉलोनी में, वहां तुम्हारे घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में जिनकी नागरिकता छीननी है उनमें भूमिहीन, बेघर, बाढ़ से प्रभावित लोग, 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग, और मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, बिहार के 97% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार के 78% लोगों के पास स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं है। बिहार के 40% नागरिकों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। 22 दिन का समय है बिहार के लोगों के लिए, लेकिन मैं असम का एनआरसी, भारत में असम के कुछ लोग एनआरसी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। 45 लाख रुपए खर्च किया उन्होंने। 3 करोड़ 29 लाख असम के नागरिकों की एनआरसी हुई। उसमें से 19 लाख लोगों की नागरिकता छिन गई, जिनमें 7 लाख के करीब हिंदू और 7 लाख के करीब मुसलमान और बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की है। 3 लाख से ज्यादा है जिनकी नागरिकता छिनी। उनमें कारगिल युद्ध में जो नायक रहे सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह, उनकी नागरिकता छिन गई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के परिवारों की नागरिकता छिन गई। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की परिजनों का नागरिकता छिन गया। 60 लोगों ने आत्महत्या की। डिटेंशन सेंटरों में अमानवीय हालात। बिहार में भी वही तबाही। डेमोक्रेटिक पीपल्स राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। मैं तो ये मांग करता हूं कि 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश की अवमानना के तहत चुनाव आयोग को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। और ये खेल उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन चुनाव आयोग के चयन में मुख्य न्यायाधीश को हटाने का खेल किया गया। क्या यह संविधान को तोड़ने की साजिश है? क्या यह सब 22 जून को आतंकवादियों की फोटो की जो पोल खोल हुई, वो मोदी की गद्दारी से ध्यान भटकाने की साजिश है क्या चुनाव आयोग की? और यदि नहीं है तो चुनाव आयोग क्लियर करे। 16 और 17 अप्रैल से शुरू की गई चुनाव प्रक्रिया आखिरकार मोदी के देशद्रोह के बाद कैसे यू टर्न करना पड़ा। दोस्तों, 22 जून को जैसे ये पोल खोल हुई आतंकवादियों की नकली फोटो की, तो तत्काल आपने देखा उड़ीसा में दलितों के साथ, इटावा में यादवों के साथ, और फिर 24 तारीख को आपने देखा चुनाव आयोग का यू टर्न
8 करोड़ मतदाताओं की एनआरसी का आदेश, उनकी नागरिकता खतरे में। और फिर आरएसएस के बड़े नेता घोष बोले और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा संविधान में ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमको मंजूर नहीं है, ताकि चर्चा संविधान पर चली जाए, चर्चा एनआरसी पर चली जाए, चर्चा 8 करोड़ मतदाताओं पर चली जाए, चर्चा उड़ीसा के दलितों पर चली जाए, इटावा के यादवों पर चली जाए, और चर्चा भटक जाए कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों से यारी और देश से गद्दारी की है। दोस्तों, जब आतंकवादियों को बचाने का रास्ता निकाला जा रहा था, तब संविधान पर हमला क्यों? संविधान हमारी एकता का आधार है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हमारे देश के संविधान की आत्मा है, और आरएसएस और भाजपा उस आत्मा की भी हत्या करना चाहते हैं। पूछो भाजपा आरएसएस से, क्यों मिटाना चाहती है हमारे देश के संविधान को? मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग के चयन से क्यों हटाया गया? क्या यह संविधान को कमजोर करने की साजिश नहीं है तो और क्या है? पहलगाम की गद्दारी, गंजाम और इटावा में अत्याचार, और अब संविधान पर हमला, ये सब एक ही साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, 11 जून को खबर आती है कि पाकिस्तानी जर्नल असीम मुनीर को वीआईपी सम्मान मिलेगा, और 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का हादसा हो जाता है। उस हादसे में 270 लोग मारे जाते हैं। ड्रीम लाइनर दिसंबर 2009 से उड़ान भरते हुए दोनों इंजन एक साथ और फ्लैप सेटिंग गड़बड़ हुई और ऐसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, ऐसा 12 जून से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ड्रीम लाइनर हादसे का शिकार हो गया। क्या यह संयोग था या पाक जर्नल की खबर दबाने की साजिश? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने तो दावा कर दिया था कि पाकिस्तान बर्बाद तबाह हो गया, कटोरा लेके घूम रहा है, बर्बाद हो गया। तो जो बर्बाद हो गया हो, उस देश के जनरल को अमेरिकी सेना के परेड में सलामी के लिए अतिथि बनाया गया। ये खबर देश भर में बड़ी हलचल, मोदी की झूठ की पोल खोल करती है। इसलिए ये भी हो सकता है कि उस खबर को दबाने की साजिश के तहत ड्रीम लाइनर 787 का हादसा हुआ। दोस्तों, 9 नवंबर को पंडित पूरन जोशी ग्रेटर नोएडा के बिसड़ा गांव में 185 टन गौमांस पकड़ा जाता है इस आदमी का, 15,000 गायों का मांस। लेकिन कोई हंगामा नहीं होता कि गांव के वायुसेना के सैनिक मोहम्मद सरताज के पिता मोहम्मद अखला को पीट पीट कर गौमांस के नाम पर मार दिया गया। मोहम्मद अखला के बेटे दानिश को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। लेकिन पंडित पूरन जोशी को न तो मोहम्मद अखला की तरह पीट पीट कर मार डाला गया, न मोहम्मद अखला के बेटे दानिश की तरह पीट पीट करके अधमरा किया गया। दिशा में दलित बाबूलाल और बुल्लू नायक की तरह उसका आधा सर मुंडा गया, उसे पशुओं की तरह चलाया गया, न उसे चारा खिलाया गया, न उसे गंदे नाली का पानी पिलाया गया, न रकबर खान पहलू खान की तरह मारा गया। 2019 में तबरेज अंसारी की हत्या कर दी गई थी गौ के नाम पर, न उसे तबरेज अंसारी की तरह मारा गया। लेकिन पूरन जोशी का 185 टन गौमांस 15,000 का और पूरा संगठन 15 नवंबर को झांसी के एनआईसीयू में आग लग जाती है। अत्याधुनिक वार्ड, बच्चों का जो बच्चे नवजात बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, हिल नहीं डुल सकते, इनका वजन कम होता है, 10 बच्चे जिंदा जल जाते हैं। और 16 नवंबर को पंडित पूरन जोशी के 185 टन गौमांस का खुलासा किया जाता है। क्या झांसी के मेडिकल हॉस्पिटल में एनआईसीयू में जो आग लगी वो स्वाभाविक थी, या पंडित पूरन जोशी की 185 टन गौमांस की खबर को दबाने की साजिश? कोई मैं बनावटी आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। 11 जून को खबर आती है
पाकिस्तानी जनरल मुनीर का वीआईपी स्वागत होगा। 12 जून को ड्रीम लाइनर जो 2009 से उड़ान भर रहा है आसमान में, वो हादसे का शिकार हो जाता है। पंडित पूरण जोशी का गौमांस 9 नवंबर को पकड़ा जाता है 185 टन। खराब होने की भी चिंता नहीं होती है। 4 घंटे लगते हैं डीएनए बताने में कि इसमें मांस गाय का है कि भैंस का है, लेकिन 15 नवंबर तक इस मामले पर चुप्पी रसा दी जाती है। और जब 15 तारीख को 10 मासूम बच्चे जिंदा जल जाते हैं, तब 16 नवंबर को खुलासा किया जाता है कि वो गौमांस था। दोस्तों, ये खबर देशवासियों तक नहीं पहुंची। गोदी और मोदी मीडिया ने इसे नहीं चलाया प्रमुखता के तहत। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कल्पना कीजिए कि एक बार में 15,000 गायों का मांस पकड़ा गया पंडित पूरण जोशी के। जब से उसने गाय का मांस बेचने का धंधा शुरू किया होगा, तब से लेकर पकड़े जाने तक कितनी लाख गायों को कत्ल कराया होगा। एक भी आरएसएस भाजपा का गुंडा जो दलितों पर, मुसलमानों पर उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, उनमें से एक भी गुंडा खड़ा होकर ये नहीं कहता है कि पूरण जोशी को भी, वह पूरण जोशी को भी, उसकी भी मॉब लिंचिंग करेगा। करना तो दूर, मुंह से बोलते भी नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। अगर गाय से प्रेम था तो 15,000 गायों के कातिल के मामले में चुप्पी क्यों? असल में गाय तो बहाना है। खबर से खबर को दबाने के लिए मुसलमान और दलितों को सताना है। पहलगाम को लेकर के जो झूठ शुरू हुए हैं, सबसे पहला झूठ, गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहलगाम में बैसरन घाटी बगैर प्रशासन के अनुमति के खोली गई। बिल्कुल झूठ। वहां कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 करोड़ का ठेके पर है वो पर्यटक स्थल। ठेकेदार ने 3 करोड़ रुपए दे रखे। बर्फबारी ज्यादा हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर बंद होता है। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पहलगाम के आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। बिल्कुल झूठ। उनकी फोटो बदल दी, फर्जी फोटो लगा दी ताकि असली आतंकवादी न पकड़े जाए न मारे जाए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर में डील छिपाई गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने कहा है, व्यापार की धमकी दी है, धमकी दे करके मैंने सीज कराया। पाक जनरल का अमेरिका में सम्मान, और कहा गया कि इस आतंकवादी ठिकाने सारे ध्वस्त कर दिए। सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। हमारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है बहुत साफ, 12 आतंकी ठिकाने अब भी बाकी है। मोदी जी बताएं किन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया, उनकी फोटो सार्वजनिक करें। मोदी जी ने दावा किया कि मेरे शरीर में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। आतंकवादियों ने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, वो मोदी जी के शरीर में कैसे घुस गया, ये मोदी जी बताएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी ने दावा कर दिया है कि मैंने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, यकीनी तौर पर रत्ती भर भी इंसानियत अगर इस शख्स में हो तो ये देश और दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे मोदी। अब पता नहीं बिहार में किस मुंह से जाएंगे, और बिहार की जनता स्वागत करेगी कि अपमान करेगी। बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो देशद्रोहियों से बहुत नफरत करती है। तो दोस्तों, ये है साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी। पहलगाम में फर्जी तस्वीरें आतंकवादियों की, गंजाम और इटावा में अत्याचार, एनआरसी की मार, ड्रीम लाइनर का हादसा, पूरण जोशी का गौमांस, झांसी का एनआईसीयू कांड, आरएसएस का संविधान पर हमला, चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बनकर के मोदी के मुंह पर लगी कालिक छिपा रहा है। 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी चुनाव की प्रक्रिया, 24 जून को चुनाव आयोग का यू टर्न। दोस्तों, अगर बिहार के लोग मोदी का देशद्रोह भूल जाएं, तो चुनाव आयोग यू टर्न में सुधार कर सकता है। 16 और 17 अप्रैल से शुरू की गई चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, वरना बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता खतरे में। मोदी की गद्दारी छिपाने के लिए आयोग किसी भी हद तक गिर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए 1995 के आदेश का उल्लंघन करने वाले चुनाव आयुक्त को हथकड़ी लगाकर जेल में डाले मुख्य न्यायाधीश को हटाने की साजिश।
संविधान पर हमला। बिहार की जनता जागो, सच्चाई फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिक पोल खोल में फिर मिलते हैं एक और नई पोल खोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय